Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Dr. Rashda Mushtaq, your mentor and course director at Indigo Medics Master. I welcome you all on the platform of IMM. As you can see, I'm having a dummy and babies with me. Today we'll be doing a very important talk session, that is active management of third stage of labor. ठीक है? Third stage of labor is, पहले तो stages आप 1, 2, 3 क्या होती हैं? First stage क्या होती है? Onset of regular uterine contractions till the cervix is fully dilated. ठीक है? From the onset से till the cervix is fully dilated. सेकेंड स्टेज स्टार्ट्स व्हेन द सर्विक्स इज फुली डायलेटेड, वहां से लेके टिल द बेबी इज डिलीवर्ड. ठीक है. एंड थर्ड स्टेज स्टार्ट्स व्हेन द बेबी इज डिलीवर्ड, ये बेबी हमारा डिलीवर हो गया, एंड देन टिल द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा. ठीक है. तो अब ये कॉर्ड है जो हमारे पास है और हमने प्लेसेंटा को डिलीवर करना है. ठीक है. सो थर्ड स्टेज ऑफ जो लेबर है उसकी दो मैनेजमेंट्स है, एक एक्टिव मैनेजमेंट है, एक पैसिव मैनेजमेंट है. जो एक्टिव मैनेजमेंट है उसका ड्यूरेशन 30 मिनट्स है, उसमें आप कुछ मैनूवर्स करते हैं, कुछ मेडिकेशंस देते हैं, इसलिए दैट इज कॉल्ड द एक्टिव मैनेजमेंट. उसमें हम करते क्या है कि व्हेन द बेबी इज डिलीवरिंग एंड एट द डिलीवरी ऑफ द एंटीरियर शोल्डर, जब एंटीरियर शोल्डर डिलीवर हो रहा होता है, चाहे वो वजाइनली डिलीवर हो रहा है या चाहे वो सिजेरियन पे आपने हेड निकाल ली और एंटीरियर शोल्डर डिलीवर हो रहा है, तो यू आर गोइंग टू गिव द ऑक्सीटोसिन. ठीक है. रूट और डोज फर्क है सिजेरियन के लिए और वजाइनल डिलीवरी के लिए, वो आपको बड़ा अच्छे से आना चाहिए. 5 इंटरनेशनल यूनिट इंट्रावेनस होती है सिजेरियन में और 10 इंटरनेशनल यूनिट इंट्रामस्कुलर होती है फॉर वजाइनल डिलीवरी. ठीक हो गया. सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप इन द एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर, दैट यू नो गिव ऑक्सीटोसिन. ठीक है. उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है? कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन. कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आपने कॉर्ड को तसल्ली से, सब्र के साथ, साइंस ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन को देखते हुए इसके ऊपर इतनी अट्रैक्शन देनी है कि प्लेसेंटा आराम से निकल आए और आप यूट्राइन इन्वर्जन में एंड अप ना हो. ठीक हो गया. तो साइंस ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन क्या है? नंबर 1, देयर इज अ गश ऑफ डार्क कलर ब्लड फ्रॉम द वजाइना. अचानक से वहां से ब्राउनिश मैरून सा ब्लड आता है, एकदम गश आता है. ठीक है. दूसरा, आपने यहाँ पे लपेट के कॉर्ड रखी हुई है, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपने देखा कॉर्ड एकदम लंबी हो गई है, लेंथनिंग ऑफ द कॉर्ड. एंड नंबर 3, यूट्रस बिकम मोर ग्लोबुलर और प्रोमिनेंट हो जाती है, ऊपर की तरफ उठ के आना शुरू हो जाती है. ठीक है. सो दीज आर द 3 साइंस ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन. उसके बाद हमने क्या करना है? हमने जब कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन करनी है तो उसमें हम क्या करेंगे कि देखो, प्लेसेंटल डिलीवरी के 2 मेथड्स होते हैं. मेथड बिल्कुल सेम है, सिर्फ उनके नाम फर्क है. ठीक है. वन इज ब्रैंड एंड्रयू मेथड एंड अदर इज क्रीड्स मैनूवर. ठीक हो गया. ब्रैंड एंड्रयू मेथड में आप क्या करते हैं? कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन करते हैं विद द यूजिंग योर राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड इज ऑन द मैटरनल एब्डोमेन. द पाम इज फेसिंग टुवर्ड्स द पेशेंट का फेस, पेशेंट फेस की तरफ होती है और यूट्रस को आप यहाँ पे स्टेबलाइज करते हैं. ठीक है. यूट्रस को हमने यहाँ से पकड़ के स्टेबलाइज किया और यहाँ से कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन की. ठीक हो गया. और जो क्रीड्स मैनूवर होता है उसमें कॉर्ड को आपने लपेट के ऐसे बिल्कुल वल्वा के पास स्टेबलाइज कर लेना है और ये जो हाथ हमने जिसपे यूट्रस को स्टेबलाइज किया था, इससे यूट्रस को एलिवेट करना है. ठीक है. तो इट इज वन और द सेम थिंग कि आप कॉर्ड को खींचें या यूट्रस को खींचें, यू हैव टू डिलीवर द प्लेसेंटा. ठीक है. तो और उसके बाद जो है ना, प्लेसेंटा आपका डिलीवर हो गया. ठीक है. जब प्लेसेंटा डिलीवर हो गया तो आपने उसको देख लेना है. ये साइड जो अटैच होती है उसके साथ, ये तो कॉर्ड है ना, इस ये वाली साइड है जो यूट्रस के साथ अटैच होती है, इसको फिर आपने अच्छे से एग्जामिन कर लेना है कि यहाँ से कोई प्लेसेंटा का पार्ट या कोटिलेडन मिसिंग तो नहीं है. ये हो गया. उसके बाद आपने एक वेजाइनल एग्जामिनेशन करके यूट्रस के अंदर सारा देखना है कि कोई एक्स्ट्रा लोब या एक्सेसरी लोब जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा की, या सक्सेंचुरेट लोब हम उसको कहते हैं, वो अंदर तो नहीं थी. ठीक हो गया. उसके अलावा हमने ये करना है कि जब ये हो गया तो फिर उसके बाद हमने अगर कोई एपिजियोटमी है उसको स्टिच कर लिया, फिर पेशेंट को रीपोजिशन, डॉक्यूमेंट, डीब्रीफ. ठीक है. अच्छा जी, ये हो गया. पैसिव मैनेजमेंट क्या होती है? पैसिव मैनेजमेंट इज बेसिकली व्हेन यू डू नॉट डू एनी एक्टिव मैनेजमेंट, यानी कि आप कुछ भी नहीं कर रहे, नीदर यू आर डूइंग एनी मेडिकेशन, आप यूट्राइन मसाज कर रहे हैं, आप ना आप कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे. ठीक है. और आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ वेट कर रहे हैं फॉर 1 आवर सो दैट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, नेचुरल जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, दे देमसेल्व्स पुश द प्लेसेंटा आउटसाइड, दे एक्सपेल द प्लेसेंटा. ठीक हो गया. तो फॉर 1 आवर आप ये वेट करते हैं और 30 मिनट्स में आप एक्टिव मैनेजमेंट का वेट करते हैं. बेसिकली पैसिव मैनेजमेंट इज नॉट प्रेफर्ड बिकॉज इतने टाइम में इट कैन लीड टू पीपीएच. एक्टिव मैनेजमेंट इज बेसिकली फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच. ठीक हो गया. सो एक्टिव मैनेजमेंट हमने कर ली है, पैसिव कर लिया है, दोनों के बेनिफिट्स, रिस्क एंड बेनिफिट कर ली है. आई होप it was helpful. That's all for today. See you next time, inshallah. Thank you.